प्रभु श्रीराम के धनुष का नाम क्या था? प्रभु श्रीराम एक धनुर्धारी थे, इसलिए उनका सबसे प्रमुख हथियार धनुष था, और चूंकि वह भगवान श्रीराम का धनुष था तो उसमें कई सारी असाधारण शक्तियां भी थीं। रामायण के किस्सों में प्रभु श्रीराम के धनुष की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उस धनुष की क्या क्या खासियतें थीं, यह बहुत ही कम जगह बताई गई है। कई सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि वनवास के दौरान भगवान श्रीराम लंबे समय तक दंडकारण्य वन में रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दंडकारण्य में रहने वाले असुरों का वध किया था। यह वन रावण का गढ़ था। इस वन में ही भगवान श्रीराम ने कोदंड धनुष का निर्माण किया था। दंडकारण्य वन में भगवान श्रीराम ने अस्त्र शस्त्र भी एकत्र किए थे। इस धनुष के माध्यम से भगवान श्रीराम ने रावण की सेना का नाश किया था। भगवान श्रीराम के धनुष का नाम कोदंड था। कहते हैं भगवान श्रीराम ने अपने धनुष को स्वयं बनाया था। यह धनुष बांस से बना था, इसलिए इसे कोदंड कहा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोदंड 5.5 हाथ लंबा धनुष था और इसका वजन लगभग 100 किलो था। कई जगहों पर इस धनुष की लंबाई 7 पर्व भी बताई गई है। कोदंड कई योजन दूर तक लक्ष्य को भेदने में समर्थ और इसका निशाना कभी निष्फल भी नहीं होता था। भगवान श्रीराम के अलावा कोई भी साधारण इंसान इसे धारण नहीं कर सकता था। श्रीराम जी के अतिरिक्त कोई इसे अभियंत्रित भी नहीं कर सकता था। एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्रीराम की शक्ति आंकने की कोशिश की। जयंत ने कावे का रूप धारण किया और माता सीता के पैरों में चोंच मारकर खून बहाकर भागने लगा। भगवान श्रीराम ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर उस कौवे के ऊपर निशाना साध दिया, लेकिन वह कौवा तो देवराज इंद्र का पुत्र था। तीर अपना लक्ष्य भेदे बिना वापस नहीं आता, इसलिए इस डर से जयंत के न केवल प्राण सूख गए बल्कि अब उसके प्राण भी संकट में थे। उसने सबसे मदद मांगी, लेकिन सभी उसकी मदद करने में असमर्थ थे। तब उनके पिता देवराज इंद्र ने उन्हें प्रभु श्रीराम के पास जाकर ही मदद मांगने को कहा। जयंत ने अपने प्राण बचाने के लिए भगवान श्रीराम की शरण ली। प्रभु श्रीराम ने जयंत को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनका तीर बिना लक्ष्य भेदे वापस नहीं आ सकता था, इसलिए उन्होंने जयंत की एक आंख को भेद दिया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद प्रभु श्रीराम ने अपने धनुष का प्रयोग बहुत ही कम परिस्थितियों में किया, क्योंकि धनुष का प्रयोग कई जगहों पर घातक हो सकता था। भगवान श्रीराम ने इसी धनुष की मदद से लंका जाने के लिए समुद्र को सुखाने के लिए पर कोदंड धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया था। उन्होंने वनवास के दौरान इस धनुष का उपयोग कुछ खतरनाक राक्षसों का वध करने के लिए किया था और फिर बाद में उन्होंने इसी से रावण की सेना का संहार किया था। रामायण युद्ध के दौरान लंकापति रावण का अंत भी श्रीराम ने इसी धनुष की सहायता से किया था। ये बहुत प्रसिद्ध धनुष था, इसीलिए श्रीराम को कोदंड भी कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। प्रभु श्रीराम अपने समय के जाने माने धनुर्धर थे। उनका धनुष उनके अलावा कोई छू भी नहीं सकता था। इस चमत्कारी धनुष के नाम से भारत में एक मंदिर भी बना हुआ है, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के गोलाला ममीदादा में स्थित है। जय श्री राम।